इंदौर, जिसे देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है, वही आज पानी में जहर घुलने से हड़कंप मचा हुआ है। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बीमार पड़े हैं। पानी की जांच एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में कराई गई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में ऐसे बैक्टीरिया मिले जो आमतौर पर गटर के मलमूत्र में पाए जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे साफ शहर, लेकिन पानी में जहर। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत और हजारों के बीमार होने के पीछे जो सच्चाई सामने आई है, वो सिस्टम की गहरी लापरवाही की कहानी बयां करती है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में साफ हुआ कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके संकेत महीनों से मिल रहे थे। भागीरथपुरा के पानी की जांच एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में करवाई गई। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पानी में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए जो आमतौर पर गटर के पानी में मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में दूषित पानी की साफ पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में विब्रियो, कोलेरा, शिगेला और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मिले हैं जो आमतौर पर गटर के मलमूत्र में पाए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक भागीरथपुरा इलाके में नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई गई। सीवेज लाइन के नीचे पीने के पानी की लाइन डाल दी गई, जबकि नियम के मुताबिक सीवेज और पानी की लाइन अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन भागीरथपुरा में ठीक उल्टा हुआ। सिस्टम की ये गंदगी सिर्फ यही नहीं रुकी। दिसंबर महीने में भी नगर निगम को गंदे पानी की 300 से ज्यादा शिकायतें मिली। उनमें से 23 से अधिक शिकायतें सिर्फ भागीरथपुरा जोन 4 की थी। इलाके के लोगों ने कई बार चेताया, लेकिन जिम्मेदार अफसर फाइलों में ही समाधान ढूंढते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि लोगों की जान पर बनाई। भागीरथपुरा में नई पाइपलाइन डालने की फाइल साल 2022 से ही अटकी थी। 25 नवंबर 2022 की एमआईसी बैठक में नर्मदा पाइपलाइन के लिए संकल्प पास किया गया। एजेंसी भी तय हुई, लेकिन फाइल अचानक गायब हो गई। बाद में जनवरी और फरवरी 2023 में हस्ताक्षर हुए, तब जाकर काम आगे बढ़ा, और वो भी महीनों की देरी से। इस दौरान इलाके के लोग लगातार गंदे पानी की शिकायतें करते रहे, लेकिन प्रशासन कान बंद कर चुका था। इस बीच 22 नवंबर 2024 को नई पाइपलाइन के लिए टेंडर प्रक्रिया की फाइल बनी। एजेंसी फाइनल होने के बावजूद अब तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। नतीजा आज भी पाइपलाइन जमीन पर नहीं है। यानी जब एक्शन लेना था, तब इंदौर में अधिकारी लापरवाही दिखा रहे थे, और इसका परिणाम दूषित पानी से 15 मौतों पर आया। इस बीच इंदौर के जहरीला पानी कांड में सख्ती हुई है। इंदौर निगम कमिश्नर दिलीप यादव हटा दिए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये वो अधिकारी हैं जो अगर समय पर अपना काम करते तो आज इंदौर में दूषित पानी से इतने लोगों की मौतें नहीं होती। सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत के सबसे साफ शहर इंदौर में बुनियादी सुविधाएं यानी गटर, पीने के पानी की लाइन का ये हाल है, तो बाकी शहरों में क्या हालात होंगे? क्या वहाँ भी सरकार इंतजार कर रही है कि जब पीने का पानी दूषित होगा, कुछ मौतें होंगी, तब सरकार जागेगी? देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तैयार है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। ये ट्रेन कोलकाता से गुवाहाटी के बीच दौड़ेगी और संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 या 18 जनवरी को इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है और कुल 16 कोच वाली इस ट्रेन में 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी कोच होंगे, जिसमें कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे। और इस ट्रेन की सुविधाएं भी बेहद खास हैं। आरामदायक बर्थ, ऑटोमेटिक दरवाजे, कम शोर, बेहतर सस्पेंशन, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम और कवच जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकें शामिल है। ड्राइवर केबिन को भी पूरी तरह एडवांस और सेफ्टी सिस्टम से लैस किया गया है। किराए की बात करें तो थर्ड एसी का किराया 2300, सेकंड एसी का 3000 और फर्स्ट एसी का 3600 किराया रहेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आने वाले 6 महीनों में
AC 8 और ट्रेनें तैयार की जाएंगी और साल के अंत तक कुल 12 ट्रेनें शुरू की जाएंगी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर अब जल्द ही पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह वंदे भारत स्लीपर खड़ी है और हाल ही में रेल मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है, घोषणा की है कि ये वंदे भारत जो स्लीपर है, पहली वंदे भारत स्लीपर, वो कोलकाता से गुवाहाटी के लिए चलेगी और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। ये बाहर की तस्वीरें, इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह वंदे भारत स्लीपर को लाया गया है और अब मैं अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या खास है वंदे भारत स्लीपर में, क्योंकि वंदे भारत तो देश में कई चल रही हैं, लेकिन स्लीपर की क्या खासियत है, इसमें आरामदायक सीट से लेकर तमाम जो डिजाइन में बदलाव किया गया है, इसका पहली बार ये पटरियों पर उतरी है। और अब मैं अंदर जा रहा हूं। अंदर सबसे पहले आप देखें कि ये लोको पायलट यहां पर है और काफी स्पेसियस भी है, काफी कंफर्टेबल भी है। इसको आराम से आरामदायक तरीके से इसका परिचालन करने के लिए, और आप देखें कि ये एरोडायनेमिक इसकी डिजाइन तैयार की गई है। और अब मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा जहां पर इसके कोचेज हैं, उस कोचेज की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। कैसी कंफर्टेबल तस्वीरें हैं, कंफर्टेबल जो सीटें हैं। अगर कैमरा पर्सन जयपाल रावत दिखाएं कि इस जगह पर आप देखें कि सामान जो लगेज भी रखने की व्यवस्था की गई है। और दूसरी तरफ मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। जो फर्स्ट ये कोच है, आप देखें कि काफी स्पेसियस इस जगह पर। आप देखें कि जो तस्वीरें, अगर आप लगेज, एक्स्ट्रा लगेज है वहां पर रखा जा सकता है। और ये पहला कोच है। अब पहले कोच की भी तस्वीरें यहां पर दिखाऊं कि काफी कलरफुल इसकी डिजाइन है। और इस जगह पर आप देखें कि काफी स्पेसियस ये, इस जगह पर आप देखें कि दिव्यांग के लिए ये जो स्पेस है, व्यवस्था है, इस जगह पर आप 3 सीट का अरेंजमेंट है जिस तरीके से और भी ट्रेनों में होता है। ये पहले कोच की पहली सीट है। और अब दूसरी तरफ आप देखें कि 3-3 जो सीटें हैं इस जगह पर अरेंजमेंट किया गया है और काफी साफ सुथरी और बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया है जो बाकी ट्रेनों में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि धीरे धीरे जब डिजाइन में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो काफी कुछ बदलता है। और मुसाफिरों के लिए, पैसेंजर्स की सुविधा के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। अब ये वाला जो स्पेस है, इसको भी देखें कि इस जगह पर किस तरीके से वंदे भारत स्लीपर, जो पहली बार आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जो कोलकाता से गुवाहाटी के लिए चलने के लिए तैयार है। और यहां पर कई बार ट्रेनों के अंदर टॉयलेट के, गंदे टॉयलेट को लेकर शिकायतें होती हैं, लेकिन साफ सुथरा जो टॉयलेट है, बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट है, ये भी साफ सुथरे तरीके से तैयार किया गया है जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत सारी जो शिकायतें होती हैं, कम से कम लोगों की तरफ से शिकायतें हों। और इस जगह पर आप देखें कि ये B1 कोच है। और अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ये तस्वीर है वंदे भारत स्लीपर की।